जय हिंद दोस्तों, पिंदर टेक्निकल केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिसेबिलिटी पेंशन से संबंधित आपके जो कमेंट है उनको रीड करेंगे और आपके जो सवाल है उनका जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे जो पहला कमेंट है, यहाँ पर ये जो कमेंट है वो स्क्रीन के ऊपर आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनका केस है, ये एक तो एट्रीब्यूटेबल है और इनकी जो मिनिमम असेसमेंट है वो 20% है। 24 साल ये अपनी जो सर्विस है वो कंप्लीट करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इनको डिसेबिलिटी पेंशन ही इनको मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन सिर्फ इनवैलिड केस में मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपनी सर्विस को कंप्लीट करके जा रहे हैं 24 साल, इसलिए इनको क्या है इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। अगला कमेंट किया है आशीष कुमार सिंह ने। तो ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि सर अभी शेवन हूँ पर पहले S2 परमानेंट था, क्या अब ज्वाइन कर सकता हूँ? ये शायद DSE से रिलेटेड है। तो सिर्फ जो ल्यूकर वाले केस हैं उनको छोड़कर शेवन हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप DSE में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ADS कोई केस है तो अगर लास्ट 5 साल के अंदर शेवन हुआ है तो उस कंडीशन में वो क्या है कि DSE में ज्वाइन नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। ये नेक्स्ट कमेंट लिखा है राजीव कुमार सिंह ने। ये लिखते हैं कि डिजीज 100% बोर्ड आउट IMB कैटेगरी EEE NN केस। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे आपकी जो असेसमेंट है वो 100% भी होगी, अगर आपका NN केस होगा तो उस केस में किसी प्रकार का कोई भी जो डिसेबिलिटी का बेनिफिट है वो ग्रांट नहीं किया जाता है। ये रूलिंग के हिसाब से है, क्योंकि जो NN का मतलब है नेदर एट्रीब्यूटेबल नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, यानी कि आपकी चोट या फिर बीमारी का कोई भी जो कनेक्शन है वो मिलिट्री सर्विस से नहीं है। तो यहाँ पर आप NN केस बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमने आपको जानकारी दी है कि NN केस में किसी प्रकार का कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। ये कमेंट किया है बोला 6477। ये लिखते हैं कि सर मेरी सर्विस 14.6 मंथ मेरे को घर भेज रहे हैं, CKD केस है मेरा, P2 परमानेंट में मेरे को डिसेबिलिटी मिलेगी सर या नहीं? देखिए आपकी जो सर्विस है वो 14 साल 6 महीने कंप्लीट हो चुकी है और आपको घर भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो केस होगा वो इनवैलिड में काउंट होगा। तो आपको क्या है, एक तो जो सर्विस एलिमेंट है वो तो मिलेगा ही, और रही बात दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन की, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कुछ कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। आप पूरी डिटेल के साथ मेरा जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पर सेंड कर दें, उसको रीड करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि आपको जो डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कमेंट को पढ़ लेते हैं। ये कमेंट किया है अजय सिंह ने। ये लिखते हैं कि सर एग्रावेटेड एट्रीब्यूटेबल का न्यू रूल के बारे में जानकारी का वीडियो बनाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड की अगर बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों दो ही कंडीशन है, एक एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड, दूसरा है दोस्तों NNA केस होगा तो दोस्तों उस कंडीशन में किसी प्रकार का कोई जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाता है। और एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड की बात करूं तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपकी चोट या बीमारी का जो कनेक्शन है वो मिलिट्री सर्विस से है। तो इस कंडीशन में अगर आपकी डिसेबिलिटी में एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड लिखा जाता है तो उस कंडीशन में आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा। इसके साथ और भी दोस्तों कंडीशन है असेसमेंट को लेकर, अगर असेसमेंट भी इसके साथ जोड़ी जाती है तो दोस्तों इसके लिए एक अलग से पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।